हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 14 को पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से लिया गया है। यह वीडियो बिहार के सभी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसे अंत तक देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? आंसर होगा वर्जी, ऑप्शन बी वर्जी संघ। महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से मिलती है। आगुंतर निकाय, इसमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से 3 महाजनपद जो है वह बिहार में थे। एक मगध, जिसकी राजधानी जो है राजगिरी थी। दूसरा अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। और तीसरा जो है वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, वज्जी संघ को जो है मगध नरेश अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? आंसर होगा 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलुकस निकेटर को हराया था, और मेगास्थनी जो है उसी सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसकी एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें यह मौर्य प्रशासन के बारे में बताता है और कहता है कि 6 समितियां जो थी, 5 सदस्यीय होती थी हर एक समिति, और 6 समिति जो थी मौर्य प्रशासन को संभालती है। ठीक है, मौर्य प्रशासन को 6 समितियां संभालती है। मौर्य समाज जो है 7 वर्गों में बटा हुआ है, इसका जिक्र भी इंडिका में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? आंसर होगा 1/6 भाग, ऑप्शन सी। बिंबिसार को जो है सैन्य कहा जाता था, और बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईस्वी पूर्व जो है इसने गद्दी को संभाला था, लगभग 15 वर्ष के आयु में। ठीक है, और 492 ईस्वी पूर्व में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी या राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था? आंसर होगा अवंती मालवा। हालांकि यह आक्रमण किसी कारणवश टल गया था, और मालवा के साथ जो है मगध साम्राज्य का संघर्ष जो है बिंबिसार के वक्त से ही था। हालांकि बिंबिसार और मालवा नरेश के बीच में आपसी सहमति हो गई थी। अंततः शिशुनाग जो है शिशुनाग ने मालवा को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यह जो अजातशत्रु ने जो दुर्गीकरण करवाया था, उसका कुछ हिस्सा जो है आज भी उपस्थित है, आज भी है, बचा हुआ है, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और अभी बिहार में यूनेस्को के कितने साइट हैं? तो 2 साइट्स हैं। एक है महाबोधि मंदिर, जिसे 2002 में शामिल किया गया था, और एक है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे 2016 में शामिल किया गया था। अगर यूनेस्को का हेड क्वार्टर पूछे तो पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो आंसर होगा महापद्म नंद। यह नंद वंश का संस्थापक था। इसके समय में जो है मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, खारवेल के अगर हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जिक्र करें तो उसमें बताया गया है कि महापद्म नंद ने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। ठीक, पुराणों में महापद्म नंद को जो है सर्वछत्रात्मक कहा जाता है, या एकराट भी कहा जाता है, जबकि महाबोधि वंश जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें उग्रसेन कहा गया है। कहीं कहीं हमें जानकारी मिलती है कि महापद्म नंद जो है वह नाई समाज से था।
ठीक है, नाई जाति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? आंसर होगा 3 वर्ष। यह भारत में कुल 14 वर्षों तक भ्रमण किया और इसके वर्णन में जो है इसके द्वारा जो वर्णन किया गया उसमें मध्य प्रदेश समाज के संस्कृति और पूरे समाज के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये आया कब था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो फिरोज तुगलक जो है वैनवार वंश का शासन आरंभ कराया था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वैनवार वंश का ही एक राजा थे महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह, ठीक है, यह काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे इस वंश के। इनके दरबार में जो है मैथिली कवि विद्यापति रहते थे। मैथिली कवि विद्यापति रहते थे। विद्यापति की कीर्ति रचना जो है वह कीर्तिलता और कीर्तिपता का है। अभी वर्तमान में जो है दरभंगा एयरपोर्ट का नाम भी विद्यापति के नाम पे रखने की बात की गई थी। ठीक, और फिरोज शाह तुगलक से पहले बिहार में गियासुद्दीन तुगलक जो है वह 1324-25 में बंगाल से लौटते समय तिरहुत पर आक्रमण किया था और जीता भी था। उस समय तिरहुत का राजा था वो राजा हरि सिंह थे और कर्नाट वंश का शासन था हरि सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? आंसर होगा 199, ऑप्शन बी 199। ठीक है, अकबर ने जो है पहली बार बिहार पर आक्रमण कब किया था? तो 1574 ईस्वी 1574 में। इस समय जो है दाऊद खां जो है यहाँ का शासक था। 1580 में बिहार को मुगल सूबे के रूप में मिला लिया गया था और उस समय बिहार प्रांतिपति बनाया किसको गया था? मुनीम खां, खाने खाना मुनीम खां को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? आंसर होगा ऑप्शन सी 1770। जनवरी 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? आंसर होगा 26 अप्रैल 1858, ऑप्शन सी। वीर कुंवर सिंह जो है 1857 के क्रांति में बिहार की तरफ से शामिल हुए थे और यह शामिल कब हुए थे? तो 25 जुलाई 1857 को जब दानापुर का सैनिक विद्रोह हुआ तो उसी में यह शामिल हुए, आरा में यह शामिल हुए और वहाँ से यह कानपुर गए, नाना साहब तात्या टोपे के साथ युद्ध में शामिल हुए, वहाँ विजयी होकर फिर आजमगढ़ गए, वहाँ भी विजयी हुए और फाइनली जो है 23 अप्रैल 1858 को यह छपरा के पास गंगा नदी को जब पार कर रहे थे तो वहाँ पर इनका सामना हुआ किससे? ली ग्रैंड से। यहाँ भी यह विजयी रहे, हालांकि इस युद्ध में यह बुरी तरह से घायल हो गए थे जिसकी वजह से 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल को विजयी रहने की वजह से विजय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करती है बिहार सरकार। ठीक, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आंसर होगा आनंद पांडे। बिरसा मुंडा जो है प्रारंभिक समय में क्रिश्चियन थे, फिर वो हिंदू धर्म से संबंधित हुए और फाइनली जो है अंततः जो है वो अपने समाज में, मुंडा समाज में शामिल हो गए और इन्होंने मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया था। मुंडा आंदोलन कब हुआ था? तो 1899 से 1901 ईस्वी में
1901 ईस्वी में मुंडा आंदोलन हुआ था। ठीक है। यात्रा भगत जो है यह भी जनजातीय आंदोलन के एक नेता थे। टाना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 में, उसके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बाबाजी ठाकुरदास ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर होगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ठीक है। महेश नारायण जो है यह बिहार टाइम्स के संपादक में से एक थे। ठीक है, महेश नारायण। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, ये लोग जो है बिहार टाइम्स से जुड़े हुए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है। पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे सैयद हसन इमाम थे, सैयद हसन इमाम। ठीक है, इमाम। 1929 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था उसमें सरदार पटेल भी शामिल हुए थे, और सरदार पटेल जो है भागलपुर के छात्रों के आह्वान पे, बुलावे पे उनसे मिलने भी गए हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर होगा सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और संथाल विद्रोह में सिद्धू कान्हू के साथ में इनके और दो भाई थे, चांद और भैरव भी थे। ठीक है। बिरसा मुंडा जो है मुंडा आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जो 1899 से 1901 तक हुआ था, 1901 तक हुआ था। और जतरा भगत जो है वह ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता है, जो कि 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो यह थे बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह जो है इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। ठीक है। इसके बाद इनके भाई जो हैं अमर सिंह, उन्होंने नेतृत्व को संभाला था, और 1859 में नेपाल जाते वक्त इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 1860 में ठीक है, 1860 में गोरखपुर जेल में हैजा पेचिश से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो आंसर होगा बी बलदेव सहाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? आंसर होगा सिलभद्र याची। इनको जो है छपरा से गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 16 मई 1940 को इनको गिरफ्तार किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने इसे बनाया था, कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही। 1939 में एक्चुअली वो अध्यक्ष थे त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाद में महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद होने की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। 1938 में भी यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 38 और 39 दोनों में यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 38 में हरिपुरा में और 39 में त्रिपुरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पटसम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? आंसर होगा 12 दिसंबर 1911 को, ऑप्शन बी। और फाइनली कब अलग हो गया? तो 22 मार्च
22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को अलग हो गया, इसलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बार बिहार दिवस का थीम क्या था? तो इस बार के बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, बिहार के प्रगति, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो आंसर होगा जॉन मार्शल, ऑप्शन सी। 2 वर्ष पूर्व जो है 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था। 1892 में जो है भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी में ही बजट पर जो है बहस करने तथा प्रश्न पूछने की भी ये मिली थी। हालांकि पूरक प्रश्न अभी नहीं पूछे जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो आंसर होगा चंपारण। बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 में, और चंपारण में जो है 1917 में गांधी जी का चंपारण आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अच्छा, बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो मजरूल हक थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सरफराज हुसैन थे, और सचिव जो थे वह चंद्रवंशी सहाय थे। ठीक है, होम रूल लीग से संबंधित एनी बेसेंट जो है वह बिहार आई थी। कब आई थी बिहार? तो 1918 में आई थी। 1918 में आई थी, दो बार आई थी। एक बार 18 अप्रैल को आई थी और एक बार 25 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? ठीक है, तो आंसर होगा मेजर होम्स, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, पटना में कब हुआ था? तो पटना में हुआ था 3 जुलाई। अगर बिहार में पूरे क्रम देखें तो सबसे पहले देवघर जिला के रोहिणी में हुआ था, जो कि जून में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जो है 3 जुलाई को पटना में हुआ, फिर 25 जुलाई को जो है मुजफ्फरपुर तथा दानापुर के छावनी में हुआ, और वहाँ से फिर आरा होते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह शामिल हुए, और बिहार में 1859 तक वीर कुंवर सिंह जी के भाई जो हैं अमर सिंह के नेतृत्व में संघर्ष चलता रहा। ठीक है, पटना में एक और एजेंट मारा गया था, अफीम एजेंट था लॉयल। ठीक है, तो 3 जुलाई के विद्रोह में वह मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1917, ऑप्शन डी। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह भी चालू हुआ था, और महात्मा गांधी जो है 15 अप्रैल को पहुंचे थे। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर जिला, ऑप्शन सी। और यह कब हुआ था? 1856 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो एक्चुअली पहले कैदियों को जो है वह पीतल का लोटा दिया जाता था। हालांकि 1856 में यह उन्हें मिट्टी का लोटा प्रोवाइड किया जाने लगा, जिससे नाराज होकर कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। ठीक है, एक और विद्रोह है कैदियों द्वारा, जो कि नंगा हड़ताल है। नंगा हड़ताल जो है सारण के कैदियों द्वारा किया गया था। ठीक है, और यह कब किया गया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था 1930 में, उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। क्यों किया गया था? तो स्वदेशी कपड़े की मांग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा चंपा। ठीक, और अंग का जो क्षेत्र है वह बिहार में ही है। कहाँ से कहाँ तक था? भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है, भागलपुर
मुंगेर का जो क्षेत्र है वह अंग का क्षेत्र था। और ऐसा कहा जाता है कि कर्ण जो है, महाभारत वाला कर्ण, वह जो है अंग का आखिरी आर्य राजा था। ठीक है, अंतिम आर्य राजा कर्ण ही था। और बिंबिसार जो है उसने जो है अंग को मिला लिया था। यहाँ का राजा तब कौन था? मिला लिया था यहाँ का राजा तब कौन था? यहाँ का राजा था ब्रह्मदत्त, यहाँ का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य पंत जो है कहाँ पे स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। और राजगीर किस जिले में है? तो नालंदा जिले में है। ठीक है, तो आंसर होगा नालंदा, ऑप्शन बी। ठीक, अररिया में जो है एक बन रहा है चिड़ियाघर, दूसरा चिड़ियाघर, पहला तो पटना में है संजय गांधी, और अररिया में अभी बनाया जा रहा है। बांका पे मंदार पर्वत है, बांका में, वहाँ पे रोपवे का निर्माण किया गया है। ठीक है, बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो एक राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक, एक राष्ट्रीय अभयारण्य है, 8 जो है वन्यजीव अभयारण्य है, और 5 जो है पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो आंसर होगा कैमूर के पठारी भाग में, ऑप्शन ए। ठीक है, कैमूर रोहतास जिले में जो है वह बलथर मिट्टी मिलती है। हालांकि प्रमुखता से कैमूर में ही मिलती है बलथर मिट्टी। और यह जो हिस्सा है वह विंध्य श्रेणी पर्वत जो है उसी का हिस्सा है। यह भी कह सकते हैं कि सोन नदी के पश्चिम का जो हिस्सा है वह क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? वित्तीय अधिकार, हाँ प्राप्त है। बजट पेश करना, ये सब वित्तीय अधिकार में है, तो यह प्राप्त है। राज्य वित्त आयोग का स्थापना करना, ये सब वित्तीय अधिकार। ठीक है, न्याय संबंधी अधिकार, हाँ यह भी प्राप्त है। ठीक, किसी का सजा कम करना, ये सब प्राप्त है। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, हाँ यह भी प्राप्त है। मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता आदि का क्या करना? नियुक्ति करना, ये सब कार्यपालिका संबंधी अधिकार है, तो ये प्राप्त है। अर्थात ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 201। 201 के तहत जो है कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति के संज्ञान में आता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए वह आरक्षित रख सकता है। हालांकि अनुच्छेद 200 के तहत वह जो है वीटो का अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? एक चीज़ और है, अनुच्छेद 202 जो है वह वित्तीय विवरण अर्थात बजट है, राज्य बजट है, तो यह भी याद रखें। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? ठीक, तो आंसर होगा सभी। टाल मिट्टी भी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, केवाल मिट्टी भी पाई जाती है, तो सभी मिट्टी पाई जाती है। आंसर डी होगा, उपयुक्त में से इससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं मौसम पाई जाती हैं? तो आंसर होगा 3, ऑप्शन सी। कौन कौन सा होगा? कौन कौन सा होगा? तो ग्रीष्म ऋतु जो है गर्मी का मौसम, यह कब से कब तक है? तो मध्य मार्च से लेकर जून तक, आधा जून तक। ठीक है, मध्य जून तक गर्मी का मौसम। ठीक, उसके बाद मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर का जो है मध्य अक्टूबर तक वर्षा का मौसम रहेगा, और मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक जो है वह ठंडा का मौसम रहेगा। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? तो गया ज़िले में। सबसे ज़्यादा ठंडी भी गया ज़िले में, और सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है अरवल में, और सबसे ज़्यादा बारिश जो है किशनगंज ज़िले में, और सबसे कम बारिश जो है अरवल ज़िले में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि होती है, तो अभी बताया था ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो है मध्य मार्च से जो है मध्य जून के बीच होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा सोन, ऑप्शन सी, सोन की सहायक नदी है। सोन को जो है हिरण्यवाह नदी भी कहते हैं, और सोन की सहायक नदी में गोपद भी है, रिहंद भी है, और कन्हर तथा उत्तरी कोयल भी है। ठीक है, कन्हर, उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल पे जो है मंडल डैम है, जो कि झारखंड और बिहार की क्या है, परियोजना है। और सोन नदी पे जो परियोजना है बाणसागर परियोजना है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है, और किस अनुपात में है? 1:1:2 के अनुपात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो आंसर होगा महानंदा। महानंदा जो है वह मनिहारी, कटिहार जिले के मनिहारी में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। यह बंगाल और बिहार के बीच में थोड़ी सी सीमा भी बनाती है, थोड़ी दूर। और अगर सबसे पश्चिमी नदी की बात की जाए तो सबसे पश्चिम की नदी जो है वह कर्मनाशा ही होनी चाहिए। ठीक है, जो कि गंगा में सबसे पहले आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? चौसा में, जहाँ गंगा बिहार में प्रवेश करता है वहीं चौसा बक्सर ज़िले में आकर मिल जाती है। कर्मनाशा को जो है वह अपवित्र नदी भी मानते हैं। बागमती नदी जो है यह कोसी में जाकर मिल जाती है, हालांकि इसकी एक शाखा जो है गंडक में भी आकर मिलती है। और कोसी जो है यह कटिहार जिले के कुर्सेला में आके गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु क्या है? तो आंसर होगा 62 वर्ष, ऑप्शन बी। बिहार किसी भी राज्य के जो हैं आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1949 में हुई थी। अभी जो है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री अतुल प्रसाद हैं। ठीक, और अनुच्छेद 315 जो है, अनुच्छेद 315 जो है वह लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा केंद्र में लोक सेवा आयोग का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है तो कौन सी है? आंसर होगा ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी। ठीक है, इसे प्राथमिक इकाई भी बोलते हैं। पहले ग्राम पंचायत है, फिर प्रखंड है। ठीक, प्रखंड कितना है? तो 534 प्रखंड है बिहार में। ठीक, अगर प्रखंड के बाद अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल जो है 101 है। मंडल या जिला जो है वह 38 है, और प्रमंडल जो है वह 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और है, राज्यपाल जो है धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि यह उसकी पूर्व अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वह उसे वापस नहीं कर सकता। यह अच्छा दूसरा चीज़ है, यह जो है यह राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है? तो अनुसूचित जाति के लिए टोटल 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 243, जिसमें से 40 सीटें आरक्षित है, 38 जो है अनुसूचित जातियों के लिए, 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो यह पूछा जाता है कि यह 2 सीट कहाँ है अनुसूचित जनता जाति के लिए? तो एक तो मनिहारी जो कि कटिहार जिला में है, और एक बांका जिला में है। बांका जिला में
एक बांका जिला में है और एक कटिहार के मनिहारी में है। ठीक है, अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो 2 सीट आरक्षित है, एक कटिहार जिला के मनिहारी में और दूसरा बांका के किसी क्षेत्र में है, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन है, सही है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, नहीं। इसके सदस्य जो है वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नहीं। 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यह दोनों असत्य है कथन। ठीक है, तो आंसर होगा उपयुक्त में से इससे अधिक ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ, कटोरिया जिला जो है, बांका का कटोरिया क्षेत्र जो है, एक तो मनिहारी जो कि कटिहार जिले का है और दूसरा कटोरिया जो कि बांका जिले का है। ये दोनों क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है विधानसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा 1/3। ठीक, अगर विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो बिहार में 75 है, विधान परिषद के सदस्य 75 हैं और इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो 1/3 जो है यह विधान सभा के सदस्य करते हैं। ठीक, 1/3 जो है वह स्थानीय निकायों से किया जाता है। उसके बाद में जो है 1/12 जो है 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है। पुनः 1/12 जो है वह शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और अंत में 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1925। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर होगा 51.5%, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, सबसे अधिक जो है महिला साक्षरता जो है रोहतास में है। रोहतास में साक्षरता ही सबसे अधिक है, महिला और पुरुष दोनों का। और महिला साक्षरता रोहतास में कितना है? तो 62.97% है। ठीक है, और अगर सबसे कम महिला साक्षरता की बात की जाए तो वह सहरसा है। ठीक है, कितना है? तो 41.68% है। ठीक, कुल साक्षरता बिहार में जो है 61.8% है। ठीक है, और 71.2% जो है वह पुरुष साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संस्थापक प्रथम संपादक कौन थे? ठीक, यहाँ प्रथम संपादक की बात की जा रही है तो ये होंगे महेश नारायण, ऑप्शन बी। बिहार टाइम्स से जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा भी जुड़े हुए थे। ठीक, मजहरुल हक यह सदाकत आश्रम से जो है दी मदरलैंड नामक पत्रिका का ये संपादन करते थे। ठीक है, अच्छा, बिहार टाइम्स एक है पटना टाइम्स। पटना टाइम्स के संपादक कौन थे? तो पटना टाइम्स के संपादक जो है मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विश्वविद्यालय संयुक्त सत्र को बिहार विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो आंसर होगा 2006 ईस्वी, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे और इनको जो है 1997 में ही राष्ट्रपति भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है,
1997 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन। ठीक, अमर्त्य सेन को भी जो है 1999 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था? 1999 में। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। अमर्त्य सेन जो है एक्चुअली अर्थशास्त्री हैं और इनको जो है 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कैलाश सत्यार्थी है, इनको भी नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ में इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा समस्तीपुर, ऑप्शन ए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न मिल चुका है 1962 ईस्वी में। ठीक है, और समस्तीपुर जो है यह सबसे कम शहरीकरण वाला जो है वह जिला है समस्तीपुर, और बांका जिला सबसे कम शहरीकरण है, 3.5% ही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो यह है मैथिली। कब शामिल किया गया था? 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और इसके साथ में मैथिली के साथ में और कौन कौन से भाषा थे? तो बोडो, डोगरी, संथाली तथा मैथिली। ठीक है, 2003 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बिहार में जूट जो है वह पूर्णिया में उगाया जाता है, फिर किशनगंज, तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, पूर्णिया में जो है नेचुरल जूट एवं फाइबर पार्क भी बनाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है यहाँ गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यहाँ जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो आंसर होगा कोसी। कोसी जो है वह सुपौल जिले में बिहार में प्रवेश करती है, और यहीं पर जो है डगमरा जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है जो कि 130 मेगावाट का है, और कोसी से ही राजपुर नहर भी निकाली जाती है, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी भी नहर निकाली जाती है, और राजपुर नहर भी निकाली जाती है। ठीक है, कोसी जो है वह कुर्सेला के पास, कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में आके मिल जाती है। गंडक नदी जो है यह भैंसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है, पश्चिम चंपारण जिले के भैंसा लोटन में, और जो है पहलेजा घाट के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी जो है यह जो है रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और बागमती जो है, बागमती यह जो है सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और कोसी नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों में से सीमा साझा करती है? ठीक है, तो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है किशनगंज जिला, ऑप्शन बी। अगर पूछे कि नेपाल और यूपी से कौन सा जिला साझा करती है, तो पश्चिम चंपारण। अगर पूछे कि यूपी और झारखंड से कौन से
जिला झारखंड से कौन सा जिला सीमा साझा करती है, ठीक है, तो वह हो जाएगा रोहतास। और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से कौन सा जिला साझा करती है सीमा, तो कटिहार हो जाएगा, ठीक है। नेपाल जो है उसका बॉर्डर जो है बिहार से 729 किलोमीटर लगता है और टोटल भारत से 1751 किलोमीटर का वह सीमा साझा करता है, ठीक। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप